नमस्कार, जेटीएन न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और बहुत दिन से आप चर्चा सुन रहे हैं कि विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट समिति का जो आंदोलन था, यहाँ पर जो छाई गिरता था बोकारो स्टील प्लांट का, और उसके कारण जो स्लैग का जो डंप बना था, जिसके कारण कि जो प्रभावित गांव थे कंचनपुर, महेशपुर, जो 5-7 गांव हैं, उस आंदोलन को लेकर के आपके जहन में होगा और एक नाम आपके जहन में होगा। उस आंदोलन के प्रेरणादाता रहे थे, उस आंदोलन को लीड कर रहे थे रघुनाथ महतो, और अभी के समय में वो विवादित हैं। उनके ऊपर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है। आरोप क्या है और किस ढंग का सफाई है, ज़रा इस पे भी चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं। रघुनाथ जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। धन्यवाद। रघुनाथ जी, सबसे पहली बात की जो विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट समिति एक समय बहुत ही अच्छा काम कर रहा था और विस्थापितों को लीड कर रहा था। विस्थापित का जो बाद बाकी जो आंदोलन था वो सब पर्दे के पीछे था। अगर कोई फ्रंट पे अगर आके काम कर रहा था तो स्लैग कंपार्टमेंट समिति काम कर रहा था। सबसे पहले तो उस आंदोलन को लेकर के बात कर लेते हैं कि रिकैप हमको आप दे दीजिए कि उस आंदोलन का क्या हुआ, अभी क्या स्थिति है बेरोजगारों के हित को लेकर। देखिए, विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट समिति 2013 से एशपोन से प्रभावित लगभग 7 गांव के प्रति पूरे गंभीर था और गंभीर होने के साथ में बहुत बृहद पैमाने पर आंदोलन किया। और उस आंदोलन में बहुत तरह का नतीजा सामने आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े पॉलिटिक्स, बड़ी राजनीतिक के लोगों के द्वारा इस समिति के लोगों को कुचलने का काम किया है, इस समिति को तोड़ने का काम किया, जिसके चलते दिशा विहीन हो गए लोग। लेकिन इसके बावजूद भी इस आंदोलन में इतना तो ज़रूर हुआ, इतना हमें मिला है कि आज जो बच्चे 1500 अप्रेंटिस कर रहे हैं, आज वो एशपोन का आंदोलन का देन है कि जो बच्चे अप्रेंटिस कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने उस अप्रेंटिस को सीधे तौर से स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि बोदरोटाड़, कुंडोरी, शिबूटाड़ की तहत में, और हम लोग के साथ में उससे पहले जब बोदरोटाड़ और कुंडोरी शिबूटाड़ का जब नियोजन की बात हो रही थी ITI करवा करके, उस समय हमारे विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट समिति के साथ में भी वार्ता हुई थी। उसका मिनट्स कॉपी आज भी हमारे पास है। और उसके तहत में बोकारो स्टील मैनेजमेंट ने कहा था कि GC का जैसे ही आदेश होगा आप लोगों को भी उसी के तर्ज में हम आप लोग को नौकरी करवाएंगे। लेकिन उस बीच में चूँकि एशपोन एग्रेसिव था आंदोलन में, जब एशपोन से लोग आंदोलन में जब आगे आकर के बहुत आगे ले गए आंदोलन को, तब जाकर के चारों तरफ से विस्थापित जोर पकड़ा और बड़ा आंदोलन हो गया। तो जब बड़ा आंदोलन हुआ तो मुझे भी लगा कि भाई बड़ा आंदोलन हो रहा है तो हम लोग सीधी नियोजन की बात करें। और जब सीधी नियोजन की बात हम लोगों ने करा भी, और मैनेजमेंट कुछ तैयार भी हो रहे थे, लेकिन बीच बीच में आपका बड़े राजनीतिक दल के लोग प्रवेश करके हमारे सारे मंसूबा का पानी फेरने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज विस्थापित जो है हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। रघुनाथ जी, आप कहना चाह रहे हैं कि पूरे आंदोलन को डिरेल कर दिया गया। जो व्यक्ति विस्थापित है, जो व्यक्ति विस्थापितों को लीड कर रहा था, और जो व्यक्ति स्लैग कंपार्टमेंट समिति की राजनीति को लेकर या विस्थापितों के मांग को लेकर के लाइमलाइट में था, आज वो व्यक्ति इतना विवादित क्यों है और उस व्यक्ति को आज 5 लोगों पे FIR क्यों करना पड़ा? देखिए, विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट समिति हमेशा विस्थापित का हितैषी रहा है। और आज ये 5 व्यक्ति का जो विरोध की बात आ रहा है, विवाद की बात आ रहा है, ये विवाद कहीं नहीं है, ये चोरों का ग्रुप है। मैं आपको बता दूं, ये चोरों का सरदार है पवन कुमार, और ये चोरी बाजारी वहाँ पर करते हैं। हमने वहाँ पर जो काम कर रहा है वो काम पब्लिक हित पर है, विस्थापित हित पर है। चूँकि हमेशा यहाँ के विस्थापित ये कहा है कि भाई ये जो पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर, हमारे खाना खराब हो रहा है, हमारा पानी बर्बाद हो रहा है, तो इसको रोक लगाया जाए। कई एक बार यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी लिखा गया है, आपका NTG को भी लिखा गया है, NGT को भी लिखा गया है। तब जाकर के ये सब आया कि नहीं, ठीक है, एशपोन के पहाड़ पर पौधा लगाया जाए, और जो भी छाई का पहाड़ से सड़क करके रोड में जो छाई आ जाता है उसको ड्रेन बना करके रोका जाए। यही काम हो रहा था। और उस काम में जो व्यक्ति आज विरोध कर रहे हैं या विवाद उत्पन्न किए हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, वो व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा था, उसका भाई काम कर रहा था।
बशर्ते कारण हुआ विवाद का कि उन लोगों को जो काम में था 2 व्यक्ति, उसके अलावा एक्स्ट्रा आदमी अपना घर बैठे पैसा जा रहा था, वो सीधा उसको रोकने के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। नहीं, किसको रोकने के लिए? तो पैसा जो जा रहा था वो रोकने के चक्कर में ये सब हुआ क्या? पैसा जी बिल्कुल, वो पैसा मांगा जा रहा था उन लोगों के द्वारा कि आप हम लोग को यहाँ पर पैसा हम लोग को दीजिएगा, तब जाके काम करिए, अन्यथा नहीं करिए। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि भैया पैसा रंगबाजी के तहत में नहीं, आप काम करो, आपके हित पर और काम आप लोग कर रहे थे। बोला कि नहीं, हम 7,000 रुपया पेमेंट पे नहीं करेंगे, हम 8,000 हमें चाहिए। मैंने वो भी एक्सेप्ट किया कि चलो भाई ठीक है, 8,000 ही पेमेंट सही है, 8,000 पेमेंट पे करो। ये तो तय हो गई जिसको काम करना था। अब जिसको काम नहीं करना था वो क्या करे? वो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा ही, और बहाना ढूंढा कि हम लोग से बात कीजिए। मैंने कहा कि आप लोगों से मैं बात करूंगा, लेकिन किस विषय पर बात करूं? नहीं तो पहले आप काम बंद कर दीजिए, फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो मैंने कहा उन लोगों से कि भैया काम क्यों बंद करें, अगर कोई बात है तो बताओ। नहीं, काम बंद होगा। तो काम बंद होगा, इसके बाद बात होगा। इसके बाद रघुनाथ जी, उनका विरोध विस्थापित नेता रघुनाथ महतो का नहीं है, उनका विरोध ठेकेदार रघुनाथ महतो का है। ये क्या चक्कर है? देखिए, अब आप मुझे ठेकेदार बोल लीजिए, मुझे नेता बोल लीजिए, अगर पब्लिक हित में कोई अगर काम, अगर मान लेते हैं हमारा जहाँ मैं रह रहा हूँ, अगर सड़क गंदी है, नालियाँ अगर गंदी है, मैं एक लेबर ला करके अगर यदि काम करवा दिया, सड़क को साफ़ करवा दिया, तो क्या मैं ठेकेदार बन गया? या समाज? रघुनाथ जी, एक चीज़ तो है कि जो व्यक्ति विस्थापितों की नुमाइंदगी करता है, उनके आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति अगर उसी कार्य क्षेत्र में अगर ठेकेदारी करने लगे तो विस्थापित का विश्वास कहीं ना कहीं डोलता नहीं है क्या? तो एक काम करे, विस्थापित को अगर ये सोच है तो विस्थापित अपना ठेकेदारी मांगना बंद कर दे मैनेजमेंट से, ठेकेदारी में गेट पास बनाना बंद कर दे। फिर कौन ठेकेदारी में काम करेगा? कोई नहीं करेगा। ये तो नासमझी वाली बात है, मूर्खों जैसी बात है। आप एक तरफ एजेंडा में मांग पत्र जब सौंपते हो तो मांग पत्र में देते हो कि हमको विस्थापित को नियोजन चाहिए, पुनर्वास चाहिए, मुआवजा चाहिए, प्लस हमको ठेकेदारी में इतना ऐसा जब बिना शर्त ठेकेदारी चाहिए। तो भैया जब ठेकेदारी चाहिए तो हम करें या आप करें, क्या फ़र्क पड़ता है? आप करो, आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी अपना सारा फार्म कंपनी बनाइए और काम करिए, काम लीजिए, रोजगार प्राप्त कीजिए। इसमें कहाँ कोताही है भाई? इसमें विवाद का क्या बात बनती है? मुझे समझ नहीं। रघुनाथ जी, कंचनपुर महेशपुर के लोगों का एक आरोप है, उनका ये कहना है कि रघुनाथ महतो ने स्लैग कंपार्टमेंट समिति के आंदोलन को बेच करके ठीका पाया है। आप क्या कहेंगे? एक चीज़ मुझे बताइए, खरीदने वाला कौन है? बोकारो स्टील। आप जा करके उनसे पूछिए बोकारो स्टील प्लांट से, या जो विस्थापित बोल रहे हैं कि बेच दिए हैं, उनको सबूत लाने बोलिए और उनको जा करके वहाँ बोलिए कि कितना पैसा में बिका है। और जब मैं बेचा विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट समिति को, तो ये लोग कहाँ थे? वो लोग तो मेरे साथ थे ना भाई। जब मैं बेचा और बेच के ठेकेदारी जिस समय कर रहा था उस समय आप नहीं आए। एक आदमी 5, आज जो कंचनपुर की बात है, उस समय विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट समिति सिर्फ कंचनपुर का तो नहीं था, उस समय महुआर था, चैताटार था, आपका महेशपुर था, पिपराटार था, जमुनियाटार था, करमाटार था। तो ये लोग तो नहीं बोल रहे हैं, फिर ये क्यों अकेले बोल रहे हैं कि बेच दिया? अगर बेच दिया तो आप तो साथ थे, आप भी कहीं ना कहीं शामिल थे बेचने में, इसलिए बेचा गया। रघुनाथ जी, अभी आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? और सब एसयूवी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं? आपने कितनी गाड़ियां अभी तक हमारे यहाँ देखे हैं? हमारे पास, मैं अपना व्यक्तिगत गाड़ी अपना एक, विस्थापित कह रहे हैं कि 4-5 गाड़ी है। भैया अगर मेरा बेटा अगर अपना स्कूल चलाता है, चिराचास में मेरा बेटा स्कूल किया हुआ है, दी अमेरिकन पब्लिक स्कूल, वो प्ले ग्रुप का स्कूल है। अगर वो अपना कमाई से कुछ भी करता है, बैंक बैठा हुआ है लोन देने के लिए, अगर लोन से कोई कुछ करता है तो किसी को क्या आपत्ति है? मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी पर अगर कोई दाग लगावे तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है ना। ये बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है कि हमारा पर्सनल गाड़ी कितनी है। और पर्सनल गाड़ी हमने ये कभी नहीं पूछा कि हमारा पर्सनल बैंक में लोन कितना है। ये ज़रा पूछिए, हमारा बैंक में जाकर के स्टेटमेंट देखे कि हमारा पर्सनल बैंक में लोन कितना है। वो विस्थापित दे दिया क्या? और विस्थापित लोन भर दे रहे हैं क्या हमारा? तो ये सब कोई बात नहीं है, तुक नहीं है, बेतुक वाली बात है। रघुनाथ जी, आप रंगदारी का केस किए हैं 5 लोगों के ऊपर। उनका ये कहना है कि पिस्तौल आप लहराते हैं, रंगबाजी आप करते हैं। ये स्पष्ट आरोप है उन लोगों का। आपने वो वीडियो देखा है? JTN न्यूज़ इंडिया पे चला है वो वीडियो। जी, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज बचाव के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो
पुलिस जांच में लाएगी सामने कि सच्चाई क्या है, और जांच चल रही है। वहाँ पर बहुत सारे मजदूर भी काम करते थे, क्या हुआ था नहीं हुआ था पुलिस अनुसंधान में सारा चीज़ क्लियर कर देगा। ये जांच का विषय है कि पिस्तौल कौन दिखा रहा था, कौन मेरे साथ अभद्र कर रहा था, कौन मेरे साथ पैसा छीना है, सारा क्लियर हो जाएगा। समय आएगा पता चलेगा। एक सवाल उन लोगों ने ये उठाया है कि नौकरी के नाम पे और दूसरे काम को लेकर के आपने पैसे की उगाही की है। ग्रामीण कहते हैं कि लाखों रुपया हम लोगों ने रघुनाथ महतो को दिया है, तो इसमें क्या सच्चाई है, आप बताइए ज़रा। आप ही का JTN TV में वो लोग अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि हम लोग बकरी गाय चराते हैं और खेती बाड़ी करके खाते हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। और वही आदमी कहता है कि हम 3 लाख रुपया का गहना बेच करके 3 लाख रुपया दिए हैं, तो 3 लाख रुपया पहले गरीब आदमी के पास आया कहाँ से? ये तो सबसे पहला झूठ है। दूसरा नंबर में, यदि अगर वो हमको पैसा दिया था और हम उसको पैसा नहीं दिए हैं, हम धोखा दिए हैं, नौकरी के लालसा दे करके ठगे हैं, तो थाना पुलिस से केस करना चाहिए था। 10 आदमी मेरे दरवाजा में आके बैठना चाहिए था, तगादा करना चाहिए था। आज तो बहुत बरसों बीत गया, फिर कहे हमको दान दे दिया है क्या वो पैसा? ये तो बोलने वाले को भी तो शर्म की बात है, क्योंकि दान तो दिया नहीं पैसा, तो फिर आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि मैं पैसा दिया हूँ? ये तो जांच करके देख ले कि उसकी औकात कितनी का है। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि जितने वहाँ पर लोग थे, 5 फैमिली को छोड़कर एक भी विस्थापित नहीं है। मात्र 5 फैमिली विस्थापित है, और वो भी कंचनपुर का विस्थापित नहीं है। मैं विस्थापित 5 फैमिली को मानता हूँ, कंचनपुर मौजा का विस्थापित नहीं। वो लोग को ये भी पता नहीं है कि किस मौजा से है। आपकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। रघुनाथ जी, ज़रा ये बता दीजिए कि किस तरह के लोग हैं जो आपके राजनीतिक, जो आपके बातचीत से लग रहा है कि कुछ लोग कंस्पिरेसी कर रहे हैं आपके खिलाफ। कौन लोग हैं जो कंस्पिरेसी कर रहे हैं और आपके जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको डैमेज कर रहे हैं? अरे भैया, साफ साफ बात है, आज के समय में यहाँ पर कोई भी जो हमारे गांव के आस-पास से अगल बगल के लोग हैं, आज जो बात ये लोग बोले, आपको मैं बता देता हूँ कि जिस समय एक काम शिफ्टिंग वाला चल रहा था और उसका मैंने पुरजोर विरोध किया था। मेरे पर संजोग से पुराना एक केस था, सारे लोगों मिल करके मुझे अरेस्ट करवा दिया आर्म्स एक्ट में। राजू दुबे के ऊपर गाड़ी के ऊपर गोली चली थी, गोली चलाने वाला व्यक्ति दूसरा था, और वो सारा इल्ज़ाम मेरे पर लगा करके मुझे जेल भेज दिया गया। और उसी समय यही लड़का जो आज जो बोल रहा है, जो गांव के लोग, यही लोग एक पैसा ले करके यही लोग काम चलवा दिए वहाँ पर। आज ये दूध मैंने क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं, और मैं आज ख़राब बन रहा। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा जो है उभरता सितारा आदमी को, जो भी है, कोई भी व्यक्ति अगर उभरता है तो उसको डैमेज करने के लिए कहीं ना कहीं कोई लोग लगते हैं। और आज के समय में मैं बता देता हूं, मुझे इंटक का भी जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है, तो छोटा मोटा चीज़ नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के भी आपका विस्थापन विभाग का जिला अध्यक्ष हूँ। तो कहीं ना कहीं जब आगे आदमी बढ़ता है तो उसका चरित्र पर दाग लगाने का हर कोई प्रयास करता है। और वहाँ वो जो लड़के लोग हैं, शायद पार्टी करते हैं बीजेपी का, हो सकता है मेरे साथ नहीं बनता हो, जिसके चलते भी ये लोग कर रहे हैं ऐसा ड्रामा। ये तो क्लियर है भाई कि तुमने गलती किया और तुम मुझे दलाल बोल रहे हो। दलाल कौन है, चोर कौन है? मैं तो बता रहा हूँ, जिस दिन में हमारा काम को बंद किया लोग, और उसी रात में जाकर प्लांट में जाकर के चोरी करता है और रात में धरा करके चला जाता है, और उसी का लीडर है आपका बनता है पवन कुमार। तो चोर का सरदार नहीं तो क्या है जी? ये थोड़ी है आपका विस्थापित का नेता नहीं है, चोर का नेता है वो। रघुनाथ जी, चूँकि हमको वाइंड अप भी करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। वो ये है कि आपकी जो राजनीति रही है एज ए विस्थापित सिलाई कंपार्टमेंट समिति को लेकर के है, अभी आप कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य भी हैं। राजनीतिक दिशा आने वाले समय में आपकी क्या होगी? देखिए, हर सभी को राजनीति में आगे जाने के लिए इच्छा शक्ति रहती है, और हमारा एक प्रयास है। अभी जो हम लोग के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या आई है 19 गाँव की, उस पर हम लोग जितने बड़े लीडर हैं, छोटे लीडर हैं, सारे लोग मिल करके हम लोग इसको सबसे पहले बचाने का काम करेंगे। और उसके बाद अभी हम लोग राजनीति में कौन सा हम लोग प्रयास करेंगे जो हम लोग यहाँ के विधायक सांसद बन सके, ऐसा भी राजनीतिक दृश्य को हम लोग तैयार करेंगे। जनता को अपने विश्वास में लाएंगे। सबसे पहले तो अपने विस्थापित भाई को, जिसका विश्वास टूट चुका है, वैसे विस्थापितों को विश्वास दिलाने का हम लोग काम करेंगे, ताकि हमारा जो ज़मीन जा रहा है, हमारा सारा हक अधिकार जो छीनता जा रहा है, उसको पहले हम लोग बचाने का काम करेंगे। फिर हम लोग राजनीति में
और क्या कर सकते हैं राजनीतिक परिदृश्य में, हमारा क्या शक्ति होगा, इसको लोग बाद क्या में दिशा होगा वो आप तय करेंगे बाद में। रघुनाथ जी, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए JTN न्यूज़ इंडिया से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। ये थे रघुनाथ महतो। आपको पता है कि विस्थापित स्लैग कंपार्टमेंट समिति का जो आंदोलन था वो बृहद आंदोलन था, लेकिन बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे, इसलिए इनसे सवाल किया गया। इनका कैटेगोरिकली एक एक बिंदु पर जवाब आया है। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में इनकी राजनीतिक दिशा क्या होगी ये बाद में तय करेंगे। JTN न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह, बोकारो।